रागिनी एक अमीर खानदान की लड़की थी। रागिनी के माता पिता नहीं थे। वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। रागिनी ने आनंद के साथ लव मैरिज की थी, इस कारण एक साधारण परिवार की बहू थी। रागिनी बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी। भले ही शादी के बाद उसके पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी उसके शौक अभी भी अमीर थे। हर समय सहेलियों के साथ घूमना फिरना, उन्हें घर पर बुलाना, खाना पीना, यही उसकी आदत थी। ओके बाय। अच्छा सुनो, बाजार में कोई नए कपड़ों की सेल लगे तो मुझे फोन करना मत भूलना। रागिनी बहू, तुमने आज फिर अपनी सहेलियों को चाय नाश्ते पर बुला लिया। रोजाना इतना खर्चा करना अच्छी बात नहीं है। बस मेरी सहेलियां गई नहीं कि आपके लेक्चर शुरू हो गए। मैंने आपको कितनी बार कहा है माँ जी, अपनी गरीबी का रोना मेरे आगे मत रोया करो। मैं एक अमीर खानदान से आई हूँ और मुझे इस तरह की चीजें पसंद है। ये सब सहेलियों का आना जाना, शॉपिंग पर खर्च करना, ये सब मेरे लिए आम बात है। इसलिए आप अपने काम से काम रखो। मेरी लाइफ में दखलंदाजी करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। हेलो, हाँ भाभी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाभी, मैं शाम को फ्री हूँ। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो। आप मुझे साड़ी की फोटो भेज दो, मैं सेम कलर की फॉल लेते आऊंगी। हाँ ठीक है। अरे कोई बात नहीं भाभी, अब ननद अपनी भाभी के काम नहीं आएगी तो और कौन आएगा। रागिनी की भाभी उसे बार बार कोई ना कोई काम पकड़ा देती थी और रागिनी अपनी भाभी का कोई भी काम मना नहीं करती थी। ये लो भाभी, मैं आपकी साड़ी की फॉल भी ले आई हूँ और कुछ फ्रूट और वेजिटेबल जो भी आपने कहा था वो सब ले आई हूँ। अरे क्या हुआ, आज आप खुद काम कर रही हो? मेड नहीं है क्या आज? नहीं, आज उसकी बेटी बीमार थी इसलिए छुट्टी कर गई है और रामदीन भी गाँव गया हुआ है। इस वजह से सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अरे भाभी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हटो, आप आराम से बैठो, मैं सारा काम निपटा लूंगी। आप मुन्ना की देखभाल करो। रागिनी सारे घर का काम करके खाना बना देती है। रागिनी, मुझे तुम्हारा कितना सुख है। तुम्हारी शहर में शादी ना हुई होती तो मुझे कितनी परेशानी होती। वो तो है भाभी, मुझे भी तो आप लोगों का कितना सुख है। अच्छा मैं चलती हूँ, आज मेरी फ्रेंड्स ने मुझे मार्केट आने के लिए बोला है। बहुत बढ़िया साड़ियों की सेल लगी है। आप भी चलो तो साथ में ही शॉपिंग कर लेंगे भाभी। नहीं नहीं, अभी तो मुन्ना को सुलाने का टाइम हो रहा है और बाकी सामान तो मैंने तुमसे मंगवा ही लिया है, फिर किसी दिन चलते हैं। रागिनी अपनी सहेलियों के साथ बाजार चली जाती है। उसे आने में रात हो जाती है। उसके हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे। क्या बात है रागिनी, तुम दोपहर के घर से निकली हुई हो और अब आ रही हो? अच्छा, मैंने तुम्हारे बैंक के अकाउंट में एक नंबर से 5,000 रुपए ट्रांसफर करवाए थे, वो मुझे भेज दो, मैं ऑनलाइन बिजली का बिल भर देता हूँ। कल आखिरी डेट है बिजली के बिल की। मैंने तो उन पैसों की आज शॉपिंग कर ली। बहुत दिनों से कुछ खरीदा ही नहीं था तो सोचा आज अच्छी अच्छी साड़ियां ही खरीद लेती हूँ। रागिनी, तुमने उन पैसों से शॉपिंग कर ली? तुम्हें पता भी है वो पैसे मैंने बिजली के बिल के लिए रखे हुए थे। खैर छोड़ो, तुम्हें कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ 5,000 रुपए की तो बात है। मैं भैया को फोन पर बोल दूंगी, वो तुम्हें दे देंगे। कोई जरूरत नहीं है भैया को बोलने की। अब तुमने खर्च कर ही दिए हैं तो कोई फायदा नहीं है। मैं देखता हूँ, कहीं से इंतजाम करता हूँ मैं। रागिनी बहू, अभी भी समय है, संभल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा खर्च करने के चक्कर में तुम बाद में पछताओ। मुझे कोई पछताना नहीं पड़ेगा माँ जी, मैं बहुत पैसे वाले खानदान की हूँ। मेरे भैया भाभी को बस एक फोन घुमाने की देर होती है, मेरे भैया फौरन मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। वो तो मुझे आनंद ने रोक दिया, वरना वो अभी के अभी मेरे अकाउंट में पैसे भेज देते। रागिनी किसी की भी कोई बात नहीं सुनती थी। कुछ दिनों से रागिनी को पैसों की परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने अपनी एक सहेली महिमा से पैसे उधार लेने शुरू कर दिए। उसे लगता था कि वो कुछ दिनों में लौटा देगी। हेलो, हाँ महिमा, यार सुन, जिस नेकलेस का तूने मुझे फोटो और लिंक भेजा है ना, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, पर यार मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। सुन, तेरे अकाउंट में पैसे हैं तो मुझे उधार दे दे, मैं तुझे थोड़े दिनों में लौटा दूंगी। तुझे तो पता ही है ना, भैया आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं तो वो कुछ दिनों बाद लौट आएंगे। मैं उनसे लेकर दे दूंगी तुझे, पर मैं नहीं चाहती कि नेकलेस मेरे हाथ से जाए। हाँ हाँ, मेरे पास तो अकाउंट में है। अरे मैं तुझे जानती हूँ, तू कोई छोटे खानदान की थोड़ी है। तेरे भैया शहर के जाने माने रिच पर्सन है, इतनी बात बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। देख, तेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आ गए होंगे। हाँ आ गए, थैंक यू सो मच। चल अब मैं जल्दी से ऑर्डर कर देती हूँ, फिर ये बढ़िया नेकलेस मेरा होगा। वैसे बात सुन, जो अर्चना ने ये साइट तुझे भेजी है ठीक है ना? क्योंकि पहली बार मैं इस साइट से मंगवा रही हूँ। देख रागिनी, इस बारे में तो मैं नहीं जानती, मैंने तो तुझे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था। अब जिसको लेना है वो ले ले, और तूने मुझसे पैसे मांगे वो मैंने तुझे भेज दिए। मैंने एक रिंग पसंद की है, देखती हूँ, अगर हुआ तो ऑर्डर कर दूंगी, बाकी तू देख ले। तुझे ऑर्डर करना है तो कर ले, क्योंकि मेरे ख्याल से ये नेकलेस के 2 ही पीस रह गए, बाकी सब बिक चुके हैं। अच्छा चल ठीक है, फिर मैं जल्दी से पहले ऑर्डर कर दूं, फिर तेरे से बात करती हूँ। ओके बाय।
रागिनी वो नेकलेस ऑर्डर कर देती है। कुछ दिनों बाद रागिनी का नेकलेस आना था पर वेबसाइट खुल ही नहीं रही थी। अरे महिमा, तुमने जो लिंक भेजा था ज्वेलरी वाला, मैंने उससे वो नेकलेस ऑर्डर किया था। कल की डिलीवरी लिखी थी पर अभी मैं वो साइट खोलकर देख रही हूँ तो वो साइट खुल ही नहीं रही। तुमने रिंग भी ऑर्डर की थी ना, देखना तुम्हारे में लिंक खुल रहा है क्या? अरे रिंग मैं ऑर्डर करने वाली थी पर उस समय मैं किसी काम में बिजी हो गई। फिर देखा तो कोई ऑलरेडी खरीद चुका था, इसलिए मैंने नहीं की। पर तू रुक, मैं देखती हूँ। महिमा देखती है कि वो लिंक नहीं खुल रहा। रागिनी को पता चलता है कि वो साइट एक स्कैम था। वो साइट बंद हो चुकी है और उस पर जिसने भी ऑर्डर किया था सबके पैसे डूब चुके हैं। तो चल अब कर ही क्या सकते हैं। सुन, तो वो मेरे 50,000 रुपए कब तक दे देगी? मुझे ना जरूरत है। हाँ हाँ, मैं आज ही भैया को फोन करती हूँ, नहीं तो मैं भाभी से लेकर तुझे दे दूंगी। रागिनी अपने भैया को फोन करती है पर अभी तक उसके भैया विदेश से वापस नहीं लौटे थे और ना ही उनका फोन लग रहा था। रागिनी अपनी भाभी से बात करने घर जाती है। रागिनी, तुम्हारे भैया अभी सो रहे होंगे, वहाँ रात है अभी और वैसे भी मॉर्निंग में उनकी मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं उन्हें कल रात तक बिल्कुल भी परेशान न करूं। पर तुम्हें ऐसी साइट से मंगवाने की जरूरत ही क्या थी? तुम जानती हो कि तुम अब पैसे वाले घर की नहीं हो, अब तुम एक गरीब परिवार की बहू बन चुकी हो, तो तुम्हें अपना थोड़ा घमंड छोड़ना चाहिए। हम भी कब तक तुम्हारे लिए करते रहेंगे? देखो, ये सब खर्चे तुम कर तो लेती हो पर बार बार तुम्हारा हमसे पैसे मांगना, कहीं ना कहीं तुम्हारे भैया कुछ नहीं कहेंगे पर मुझे ठीक नहीं लगता। और 50,000 कोई छोटी रकम नहीं होती है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। सॉरी। अपनी भाभी की बातों को सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उसकी भाभी उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगी। जिस भाभी के वो सारे काम करने चली जाती थी, आज वही भाभी उसकी मुसीबत में सहायता नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं गलती रागिनी की थी। उसे अपने आप पर घमंड था कि उसके भैया भाभी पैसे वाले हैं, इसलिए हमेशा उसकी मदद करेंगे। रागिनी घर लौट आती है और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। रागिनी मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। उसकी सारी बातें उसकी सास सुन लेती है। अगर मैंने अपनी ये सोने की चेन बेच दी तो आनंद मुझसे बहुत सवाल करेंगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रागिनी बहू, तुम्हें अपने जेवर बेचने की कोई जरूरत नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। माँ जी आप? हाँ बहू, मैंने सब सुन लिया है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो मेरी सोने की चूड़ियां, आराम से 50,000 की तो बिकी जाएंगी। तुम इन्हें बेचकर चुपचाप अपनी फ्रेंड के पैसे लौटा दो। इस बारे में आनंद को कुछ पता नहीं चलेगा। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं घमंड में आकर उधार तक मांगने लगी। मुझे लगता था मैं एक अमीर खानदान की लड़की हूँ, इसलिए जब चाहे मैं अपने भैया भाभी से पैसे मांग सकती हूँ, पर नहीं, मैं गलत थी। मुझे आपके और आनंद की बातों को मानना चाहिए था, समझना चाहिए था। आई एम सॉरी माँ जी, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। मेरे पास इतनी अच्छी माँ थी और मैं अपनी सास को माँ कभी समझ ही नहीं पाई। मैं प्रॉमिस करती हूँ माँ जी, मैं अब कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करूंगी और ना ही ऐसी गलती। रागिनी अपनी सास से माफी मांगकर चूड़ियों के पैसों से महिमा का उधार लौटा देती है। रागिनी अब कभी भी अपने भैया भाभी से पैसे नहीं मांगती थी। साथ ही अब वो अपने मायके भी बहुत कम जाती थी ताकि मायके में उसके ससुराल की इज्जत बनी रहे। उस दिन से रागिनी ने घमंड करना छोड़ दिया। अब उसने अपनी सहेलियों के साथ फालतू घूमना फिरना भी छोड़ दिया था। वो अब अपनी सास और अपने पति के साथ बहुत प्यार से रहने लगी।